नमो नमः। मम नाम संजीदाः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 6 के षष्ठ पाठ प्रकरण है पुस्तकालय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तक, धन, आलय। पुस्तक मीन्स पुस्तक, आलय मीन्स अलमारी, पुस्तक रखने की अलमारी, पुस्तकालय। पुस्तकानाम आलयः इति पुस्तकालयः कथ्यते। पुस्तक की अलमारी का नाम इसको पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकों की अलमारी को पुस्तकालय कहते हैं। शिक्षा क्षेत्रे पुस्तकालयस्य महत्वं विशेषरूपेण वर्तते। शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय का विशेष रूप से महत्व है। विश्वविद्यालये, महाविद्यालये, विद्यालये, सार्वजनिक स्थले, राजकीय स्थले च पुस्तकालयस्य योजना कृत्वा स्थापना भवति। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, सार्वजनिक स्थल पर और राजकीय स्थल पर पुस्तकों की योजना करके स्थापित होता है। ज्ञान पिपासुतां तृप्ति पुस्तकालयं बिना न संभवति। ज्ञान पिपासुनाम का अर्थ होता है ज्ञान की इच्छा वालों की, तृप्ति मतलब संतुष्टि। ज्ञान की इच्छा वालों की संतुष्टि के बिना पुस्तकालय संभव नहीं है। कतिमपि वर्तते, कहते भी हैं कि न ही ज्ञान समम चक्षु, ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है। पुस्तकालये विभिन्न विषयाधिकृत्य पुस्तकानि भवन्ति। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तक होते हैं। विभिन्नासि मनोरंजनानि पुस्तकानि अपि भवन्ति। विभिन्न मनोरंजन के पुस्तक भी होते हैं। तत्र विविधा मासिकी, त्रैमासिकी, षाण्मासिकी पत्रिकाः एवं च पत्रिकामपि पाठकानां कृते स्थापयन्ते। तत्र मीन्स वहाँ विविध महीने वाली और त्रैमासिक 3 महीने वाली, षाण्मासिक 6 महीने वाली पत्रिका और पत्र भी पाठकों के लिए स्थापित हैं। पुस्तकालये अपि सूचना कान्ते प्रभावः दृश्यते। पुस्तकालय भी सूचना क्रांति पर प्रभाव डालता है। बहुषु पुस्तकालयेषु सर्वे ग्रंथाः अन्तर्जाले भवन्ति। बहुत से पुस्तकालयों में सभी ग्रंथ, अंतर्जाले किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं संस्कृत में, अंतर्जाले। बहुत से अंतर्जाले भी होते हैं, मतलब इंटरनेट भी होते हैं। दुर्लभ ग्रंथानां सान्द्रमुद्रिकां CD निर्माण तेषां रक्षणं पुस्तकालये भवति। दुर्लभ ग्रंथों से, सांद्र मुद्रिका का अर्थ होता है, CD का अर्थ होता है संस्कृत में सांद्र मुद्रिका, सांद्र मुद्रिकाम। दुर्लभ ग्रंथों का निर्माण और उनकी रक्षा के लिए पुस्तकालय में CD होता है। पुस्तकालयस्य आधुनिकं रूपम् इदानीं केवलं नगरेषु दृश्यते। पुस्तकालय आधुनिक रूप से केवल नगर में देखने को मिलता है। नूतन प्रविधिं प्रयुज्य पुस्तकालये अद्यतन शोधनज्ञानं पाठकानां कृते दातुं व्यवस्था दृश्यते। नूतन मतलब
नई, प्रविधि मतलब तकनीकी, नई तकनीक के पुस्तकालय भी सूचना ज्ञान के लिए पाठकों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। अस्माकं विद्यालयेऽपि एकः पुस्तकालयः अस्ति, हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है। तस्य एकः पुस्तकालयाध्यक्षः अस्ति, उसके वहाँ एक पुस्तकालय के अध्यक्ष भी हैं। सः अस्माकं कृते पठनाय पुस्तकं ददाति, वह हमें पढ़ने के लिए पुस्तक देते हैं। छात्रा समये समये अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, छात्रा मतलब बच्चे समय समय पर अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। पुस्तकालये सुव्यवस्था अस्ति, पुस्तकालय की व्यवस्था अच्छी है। यथा स्थानं पुस्तकं स्थापितं भवति, यह पुस्तक यथास्थान पर स्थापित होता है। पुस्तकानां महत्वं सर्वे अंगीकुर्वन्ति, पुस्तकों का महत्व सभी को शोभा देता है। चलिए एक बार फिर से केवल इसके अर्थ को देख लीजिए और सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को देखकर याद करते रहिए। इसमें पुस्तकालय के बारे में बताया गया है कि पुस्तक की अलमारी है और पुस्तकालय नाम को ही, पुस्तक रखने की अलमारी को ही पुस्तकालय कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय का महत्व विशेष रूप है। महाविद्यालय, विद्यालय, सार्वजनिक स्थान पर और राजकीय स्थल में पुस्तकालय की योजना करके स्थापित होता है। ज्ञान पिपासा सूनाम तृप्ति, ज्ञान की इच्छा करने वालों की संतुष्टि के लिए बिना भी ज्ञान की इच्छा करने वाले संतुष्टि के बिना भी पुस्तकालय संभव नहीं होता है। कथमपि वर्तते, यह कथन है कि न ही ज्ञान समम चक्षु, ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है। पुस्तकालये विभिन्न विषयानधिकृत्य, विभिन्न विषयानधिकृत्य पुस्तकानि वदन्ति, पुस्तकालय में विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तक भी होते हैं। विभिन्नानि परोरंजकानि पुस्तकानि अति भवन्ति, विभिन्न मनोरंजन के पुस्तक भी होते हैं। तत्र विविधा मासिक, त्रैमासिकी, षाण्मासिकी पत्रिकाम् एवं च पत्रिकामपि पाठकानां कृते स्थाप्यन्ते, वहाँ बहुत सी महीने वाली और 3 महीने वाली और 6 महीने वाली पत्रिका और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए स्थापित होती हैं। पुस्तकालये अपि सूचना ग्रंथे प्रभावः दृश्यते, पुस्तकालय भी सूचना के क्रांत में प्रभाव डालता है। बहुषु पुस्तकालयेषु सर्वे ग्रंथा अंतर्जाले भवन्ति, बहुत से पुस्तकालय सभी ग्रंथों, बहुत से पुस्तकालय के लिए सभी ग्रंथ में इंटरनेट होते हैं। दुर्लभ ग्रंथानां सान्द्रमुद्रिकां CD निर्माय तेषां रक्षणं पुस्तकालये भवति, दुर्लभ ग्रंथों का निर्माण और उनकी रक्षा के लिए CD का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकालयस्य आधुनिकं रूपम् इदानीं केवलं नगरेषु दृश्यते, पुस्तकालय का आधुनिक रूप केवल नगर में ही दिखाई पड़ता है। नूतन प्रविधिं प्रयुज्य पुस्तकालये अधुनातनम् अद्यतन सूचना ज्ञानं पाठकानां कृते दातुं व्यवस्था दृश्यते। नई तकनीकी
का प्रयोजन करके पुस्तकालय में नए सूचना ज्ञान पाठकों को देने की व्यवस्था भी होती है। अस्माकं विद्यालयेऽपि एकः पुस्तकालयः अस्ति। हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है। तस्य एकः पुस्तकालयाध्यक्षः अस्ति। उसके एक पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। सः अस्माकं कृते पठनाय पुस्तकं ददाति। वह हमें पढ़ने के लिए पुस्तक देते हैं। छात्राः समये समये अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। बच्चे समय समय पर अध्ययन यहाँ आकर करते हैं। पुस्तकालये सुव्यवस्था अस्ति। पुस्तकालय में उचित व्यवस्था है। यथास्थान पुस्तकं स्थापितं भवति। यथास्थान पर पुस्तक स्थापित होती है। पुस्तकानां महत्वं सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति। पुस्तकों का महत्व सभी स्वीकार करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। इसके शब्दार्थ को आप सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखकर याद कीजिए और इसका PDF भेजेंगे तो प्रश्नोत्तर भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो आज आपका ये छठा पाठ समाप्त होता है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।